हेलो स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल्स की एग्जाम्पल की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। इतनी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना कि आपको बाद में फिर न्यूमेरिकल्स फिर से करने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब यदि आप अभी आपके पास टाइम है तो यदि आप न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह कर लेंगे ना तो बाद में आपको थियरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स की अभी हो सके ना उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करो, ट्राई करो। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा और अच्छी तरह आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे ना, फिर बाद में बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो जो जो चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है वो अच्छी तरह अभी प्रिपेयर करो। ओके, तो देखते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing the 4.9 gram of H2SO4 in 500 centimeter cube of the solution। तो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब याद रखना 500 ml। जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है ना उतना ही ml होता है। देखो, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया है, यदि बताया नहीं गया है तो वाटर ही समझो। तो H2SO4 सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। कितने ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया है? तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, उसका मास है 4.9 ग्राम H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर मास, तो H2SO4 का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 62, ऑक्सीजन का है 16, सबका लगा लो तो मोलर मास हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर हो जाएगा 1000। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट H2SO4 का मास कितना है? 4.9 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? H2SO4, उसका मोलर मास कितना है? 98 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना है? 500 ml। कैलकुलेशन कीजिए तो आंसर हो जाएगा 0.1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिडिक एसिड बाय मास। तो 20% मास मतलब 25% W/W वाटर है, 25% W/W इथेनॉल है, 50% W/W एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। चलो, तो 25% W/W H2O, 20% W/W इथेनॉल, 50% W/W एसिडिक एसिड का मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है 25, जितना परसेंट उतना W मतलब ग्राम H2O, मतलब 25 ग्राम H2O इन परसेंट मतलब 100 ग्राम H2O। इसका मीनिंग क्या होगा? 25 ग्राम इथेनॉल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? 50 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मतलब हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है? वाटर, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, H2O, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम H2O है, 25 ग्राम इथेनॉल है एंड 50 ग्राम एसिटिक एसिड। तो मास मिल गया। जब भी हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल तक कैलकुलेशन यहां तक चले जाओ। तो मास मिल गया। मोलर मास, H2O का मोलर मास है 18, इथेनॉल की फॉर्मूला है CH3CH2OH, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का है 16। कैलकुलेशन करो 46 आ जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। इसी तरह एसिडिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 60। अब मोल निकालना है। मोल के लिए क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन मोलर मास। तो H2O का मास कितना है? 25, मोलर मास कितना है? 18, तो 25 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर होता है 1.39 मोल। चलो, इथेनॉल, इथेनॉल का मास कितना है? 25, मोलर मास कितना है? 46, तो 25 अपॉन 46
तो मास है 25, मोलर मास है 46, तो 25 अपॉन 46 कितना होता है 0.55 मोल। एसिडिक एसिड का मास कितना है 50 ग्राम, उसका मोलर मास कितना है 60, तो 50 डिवाइडेड बाई 60 तो कितना होता है 0.83। अब देखते हैं टोटल मोल कितने होंगे। तो मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इसका मोल है 1.39, इसका मोल है 0.5 मोल, इसका मोल है 0.83, सबका टोटल कर दो 1.39 प्लस 0.5 प्लस 0.8, तो सबका टोटल होता है 2.76। कितना होता है 2.76 टोटल मोल हुआ। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ H2O देखो कितना है 1.9 अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना होगा सबका समेशन 2.76, तो क्या होगा 0.53 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ इथेनॉल देखो हमने कैलकुलेशन किया है, मोल ऑफ इथेनॉल का कितना है 0.54 अपॉन टोटल मोल 2.76, सॉरी 0.54 अपॉन 2.76, तो उसका मोल फ्रैक्शन मिल गया 0.20। अब देखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड क्या होगा, मोल ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ एसिडिक एसिड तो कैलकुलेशन किया है, देखो मोल ऑफ एसिडिक एसिड कितना है 0.83 अपॉन टोटल मोल 2.76, तो 0.83 अपॉन 2.76 दैट इज द 0.30। और याद रखना समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी, एक आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of glucose in water, a solution of glucose in water is labeled as 10% W by W। एक ग्लूकोज की बोतल पे लेबल किया गया है 10% W by W, मीन्स ये होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन रखा है ग्लूकोज का वो 10% W by W ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ओके, तो व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मोलालिटी कैलकुलेट करना है and mole fraction of each component in the solution. If the density of solution is 1.2 gram per ml, the density इतनी है, then what should be the molarity of the solution? ये NCERT का है, उसकी molarity क्या होगी। अब देखो हमको क्या दिया है 10% W by W ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो 10% W by W ग्लूकोज का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, 10 मतलब 10, W मतलब ग्राम ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन परसेंटेज मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना 10% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, सॉल्वेंट कौन है वाटर। मास 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना होगा, ये टोटल कितना ग्राम है 100, ये कितना है 10, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 ग्राम। जब भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल तक चले जाओ, तो मास हो गया मोलर मास। तो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, तो ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6, उसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना मिलेगा 180। H2O है उसका मोलर मास कितना है 18 मोल। मोल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 180, तो 10 अपॉन 180 कितना हो जाएगा 0.055 H2O। तो H2O मोल कैसे निकालेंगे, मास कितना है 19, मोलर मास कितना है 18, 19 बाई 18 कितना हो जाएगा 5 मोल टोटल मोल। तो समेशन ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, समेशन कर दो इसका, इसका क्या होता है 0.055, इसका क्या होता है 5, दोनों का समेशन कर दो 5.055। चलो मोलारिटी कैलकुलेट कर,
यदि मोलालिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट, देखो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, और उसका मास कितना है 10 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो ये सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, उसका मोलर मास कितना है 180 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट वाटर है उसका मास कितना है 90 ग्राम। कैलकुलेशन करने से मिलता है आंसर 0.617 मोलर। अब कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जब किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.055, टोटल मोल कितना है 5.055, ये मिल गया। हम जिस तरह ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन किया उसी तरह हम वाटर का मोल फ्रैक्शन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमको मालूम है टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, तो 1 में से ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर लो, हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। और याद रखना मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, उसका कुछ यूनिट नहीं होता है। और देखो इफ द डेंसिटी, आपको क्वेश्चन में दिया है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मोल देन कैलकुलेट मोलारिटी। अब मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो आपको याद रखना है पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द मास है 100। ये 100 ग्राम को में कन्वर्ट करना है, जब ग्राम ml, ग्राम को आपको ml में कन्वर्ट करना है या ml को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन रख दो 1.2। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो ये सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन का 100 ग्राम मास गिवन है तो वो लिख दो 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.2, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 83.33 ml। तो देख लो यहाँ पे जो 100 ग्राम है उसका वॉल्यूम में जब कन्वर्ट करते तो 83.33 ml है, इसका वॉल्यूम में कन्वर्ट करते तो क्या होता है 83.33 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब देखें मोलारिटी, यदि हमको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट, चलो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, उसका मास कितना है 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 180, ग्लूकोज है तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 180 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ग्राम था, हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया 83.33, कैलकुलेशन किया तो आंसर होता है 0.67 मोलर। तो प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना, सेम न्यूमेरिकल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with the chloroform। तो एक ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म आ चुका है और सपोज टू बी कार्सियोजन। यदि क्लोरोफॉर्म वाला जो पीने का जो पानी होता है, जिसमें यदि पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म चला जाता है इससे कैंसर होता है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। तो इसमें वो वाटर में 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाई मास है। तो एक्सप्रेस दिस ppm इन परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना है एंड डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मोलालिटी कैलकुलेट कीजिए। मतलब आपको दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, परसेंटेज W/W, मोलालिटी। Q1 क्या है 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाई मास। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाई मास गिवन है,
परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कैलकुलेट करना है एंड मोलालिटी कैलकुलेट करना है। अब देखो 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, वो आपको गिवन, तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास उसका मीनिंग क्या होता है? तो 15 ppm का मीनिंग होगा, ppm का मीनिंग क्या होगा, जितना ppm है ना उतना वो 10 lakhs में है। अब बाय मास बोल दिया तो 15 ppm, देखो 15 क्लोरोफॉर्म इन 10⁶, ppm बाय मास बोल दिया तो क्या बोल दिया, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना 15 ppm क्लोरोफॉर्म के बहुत कम न्यूमेरिकल्स है, तो याद रखना 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ओके 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो ये 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है 10⁶। सॉल्वेंट कितना होगा, टोटल है 10⁶, इसमें 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ये पीपीएम वाले न्यूमेरिकल्स में ही ऐसे कर सकते हैं। पीपीएम में क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है ना वो सॉल्यूट का मास बहुत कम होता है कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को निगलेक्ट, देखो 10⁶ मतलब 10 लाख और ये 15 है, 10 लाख में से 15 कम करना है, माइनस करो, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, मैंने लिखा है 10⁶। यदि आपको ऐसा नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, तो आप कैलकुलेटर है यूज करते हो, कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन कर लो। लेकिन जब कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास तो आप इस तरह आप कर लेना, उसको निगलेक्ट कर दो, 10⁶ आ जाएगा। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो कार्बन का है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का है 1, Cl का होता है एटॉमिक मास 35.5, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 119.5 ग्राम पर मोल, उसका मोलर मास कितना आएगा। okay. क्या कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, तो W क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। ओके परसेंटेज W बाई डब्ल्यू कैलकुलेट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, क्लोरोफॉर्म, उसका मास क्या है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 10⁶ ग्राम, और 100 को मैंने इस तरह लिख दिया 10⁻²। कैलकुलेशन करने से परसेंटेज W बाई डब्ल्यू मिलता है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। आगे देखिए मोलालिटी, यदि मोलालिटी कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर। यदि आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, क्लोरोफॉर्म, उसका मास कितना है 15 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म है, उसका मोलर मास है 119.5 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निगलेक्ट कर लिया है, आपको निगलेक्ट नहीं करना है तो नहीं करो, तो क्या होगा 10⁶ माइनस 15 का 10⁶, हमने 50 निगलेक्ट कर लिया है तो 10⁶। कैलकुलेशन करने से मिलता है 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज में एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाया गया है, किस तरह बनाया गया है, बाय फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों को मिक्स करके हमने एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाया है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी कैलकुलेट कीजिए, और बताया गया इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.07 ग्राम पर ml है, तो व्हाट शुड बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी गिवन है, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे बनाया एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर को मिक्स करके बनाया हुआ है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। चलो इथिलीन ग्लाइकोल का मास कितना है 222.6 ग्राम, वाटर कितना है 200 ग्राम, दोनों को समेशन करने से कितना मिलता है सॉल्यूशन 4.22.6 ग्राम। मोलर मास, तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालते तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कैलकुलेशन किया 62 ग्राम। अब देखते हैं मोलालिटी।
मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी है तो वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 222.6 मल्टीप्लाई बाई 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 62 ग्राम मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बोलो सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, उसका कितना ग्राम है 200 ग्राम। कैलकुलेशन करने से मिलता है 17.95 मोलर। तो मोलालिटी हो गई कैलकुलेट। अब आपको पूछा गया मोलारिटी कैलकुलेट कीजिए, तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम है, तो ग्राम को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द प्रॉब्लम, कितना डेंसिटी गिवन है प्रॉब्लम में? 1.072। तो 1.072 मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास ये रहा, सॉल्यूशन का मास कितना है 422.6 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते तो आंसर होता है 394.2 ml। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन का जो मास था ना 422.6 ग्राम, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम होता है 394.2 ml। अब मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। चलो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 222.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 62 ग्राम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने ml में अभी काउंट कैलकुलेशन किया 394.2। तो आंसर होता है। तो अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर दो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि फिर आपको एक पढ़ने की बार बार जरूरत ना पड़े। ओके, इतना लिख दो।